हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, RUHS BSc नर्सिंग काउंसलिंग यानी राजस्थान में BSc नर्सिंग की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। दूसरे राउंड की चॉइस फिलिंग हो चुकी है और अब बात है अलॉटमेंट की। अब राउंड 2 का अलॉटमेंट आने वाला है। आखिरकार राउंड 2 का अलॉटमेंट कब आएगा और क्या कट ऑफ रहेगी, इसी पर हम लोग बात करेंगे। आखिरकार कट ऑफ क्या रहेगी इसकी भी हम लोग बात करेंगे। ये हमारी RUHS की वेबसाइट है बेटा, जिसके ऊपर इस बार काउंसलिंग हुई है और इस बार ये काउंसलिंग सबसे यादगार रहेगी, क्योंकि इस काउंसलिंग ने बहुत ज्यादा परेशान किया बच्चों को, है ना। बड़ा लंबा दौर चला काउंसलिंग का और कोर्ट में मैटर चला। अब जाकर के कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग कंप्लीट हुई है सेकेंड राउंड की। तो ये पूरा पोर्टल है बच्चों, आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये अपना राउंड 2 काउंसलिंग का क्या है जी, पोर्टल है ना। हाँ, और इस पोर्टल में सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नोटिफिकेशन काउंसलिंग फॉर राउंड 2, इसको पहले हम ओपन कर लें। और जैसे ही ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही होगी, देखिएगा। सबसे पहले ही पहले बच्चों, यहाँ पे आपको एक डेट दिखाना चाहूंगा। सेकेंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग में महाविद्यालय आवंटन यानी कॉलेज का आवंटन कब होगा, तो 4 अक्टूबर 2025 को होगा। आज 2 अक्टूबर है ना। तो इसका मतलब कल 3 अक्टूबर, तो परसों बच्चों आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। सबसे पहली बात और बड़ी बात है। अब दूसरी बात है कॉलेज ज्वाइन करने की डेट। कॉलेज ज्वाइन करने की डेट है 5 से 10 अक्टूबर, है ना। तो 4 अक्टूबर को अलॉटमेंट आएगा और 5 से 10 अक्टूबर के बीच आपको कॉलेज ज्वाइन करना होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखिएगा बच्चों, अगर आपने जो भी चॉइस फिल की है, अगर आप उस चॉइस का प्रिंट लेना चाह रहे हो, तो बेटा आप यहाँ लॉगिन में जाकर के और आपने जो चॉइस भरी है उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। इसके बाद में सुनने में आ रहा है कि कुछ बच्चों की जो चॉइस फिलिंग है वो कुछ और की है और प्रिंट में कुछ और दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ भी है तो एक ही काम आप लोगों को करना है, और वो है ये नीचे जो दिया हुआ हेल्पलाइन नंबर है ना, एक तो ये वाला नंबर, इस पे कॉल करके ये बात बता दो। इस नंबर पर कॉल करके यही बात बता दो और इस मेल आईडी पर मेल कर दो। ये 3 काम आप लोगों को करके और अलॉटमेंट का इंतजार करना है ना। हाँ, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि बच्चों के प्रिंट आउट में कुछ और कॉलेज दिख रहे थे और फिर वापस ठीक भी हो गए थे। तो अगर कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से कुछ ग्लिच अगर आपको लग रहा है तो आप डरिए मत, लेकिन मेल जरूर कर दें, डिपार्टमेंट को कॉल जरूर करें, ताकि फिर बाद में जाकर के अगर ठीक नहीं हुआ तो आप RUHS जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं कि भाई मैंने मेल और कॉल तो किया था। ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा, अब बात बड़ी यह है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज की BSc नर्सिंग की कट ऑफ क्या रहेगी। इस बार गवर्नमेंट कॉलेज दो टाइप के हैं, आपको पता ही है, एक INC वाला और एक बिना INC वाला, है ना। तो पहले ही पहले बच्चों, जो INC के कॉलेज हैं, INC INC वाले कॉलेजों की BSc नर्सिंग की सेकेंड राउंड की कट ऑफ क्या रह सकती है, उस पे हम लोग पहले बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें जनरल कैटेगरी की, देखो जनरल, OBC, EWS, MBC, SC, ST और डिफेंस की में जो है बच्चों, यहाँ ST के साथ ही मैं डिफेंस कोटे को रखना चाहूंगा। अब देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको मैं जनरल के साथ रख रहा हूँ। हाँ जी। अब यहाँ पे जनरल की कट ऑफ क्या रह सकती है INC वाले कॉलेजों की। INC वाले जो कॉलेज है उनकी लास्ट जो कट ऑफ रहेगी
आईएनसी के जो नए कॉलेज है वो सबसे कम नंबर पे मिलेंगे, तो उनकी सबसे लास्ट से लास्ट जो गवर्नमेंट की कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि पहले आपको पता है ना 75 तक कॉलेज मिला हुआ है, 76 तक 76 नंबर से ऊपर पर कॉलेज मिले हुए हैं जनरल में, और ओबीसी में 74 से ऊपर पर कॉलेज मिले हुए हैं पहले राउंड में। तो अब कितने नंबर तक कट ऑफ घट सकती है? देखो, एक एक नंबर पर बच्चों 100 बच्चे हैं, 100 200 अगर अपन बात करें 75 की, तो 75 नंबर पर ही 100 बच्चे हैं। तो जब एक नंबर कट ऑफ डाउन होती है तो इसका क्या मतलब समझ रहे हो आप? एक एक नंबर पर ही 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं। तो इसलिए कट ऑफ घटेगी, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं घटेगी, लेकिन हाँ घट सकती हैं। ठीक है ना? तो ऐसा लग रहा है कि जनरल की कट ऑफ लगभग आपकी कम से कम अगर आती हैं तो 73 तक आ सकती है। 73 से रह करके 75 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी, है ना? 75 नंबर से ऊपर वाले बच्चों को तो पक्का मिल ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 75 से नीचे नंबर पर हो सकता है 74 पर आके कट ऑफ रुक जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ 73 नंबर वालों को मिल जाए, है ना? हाँ जी। अब बच्चों ओबीसी, ओबीसी की अगर अपन बात करें, ओबीसी का ऐसा लग रहा है कि 72 से 73, है ना? 73 से ऊपर वाले ओबीसी के बच्चों को तो लगभग सीट मिल जाएगी, ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में बच्चों 68 से 70 प्लस, है ना? यह है संभावना। एमबीसी, एमबीसी में बेटा लगभग ऐसा लग रहा है 65 से लेकर के 67 प्लस, है ना? 67 प्लस पर तो सारे ही बच्चे एमबीसी वाले, उनको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। और ईडब्ल्यूएस में भी 69 तक मुझे लगता है मिल जाएगा। हाँ, और एससी, एससी में भी यही रहेगी अप्रोक्स कट ऑफ एमबीसी के बराबर। ठीक है, बिल्कुल। अब है डिफेंस वाले और एसटी के बच्चों की, मुझे लगता है कि 60 से 62 प्लस, 62 प्लस पर तो मिल ही जाएगी कंफर्म, मान के चलो। अब है एसटी ए और पर्सन विद हैंडीकैप, इनका मुझे लग रहा है 40 प्लस। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये कट ऑफ रह सकती है। इसमें जो ऊपर वाली लाइन है बच्चों, ये वाली लाइन, ये तो 100% श्योर ही लग रहा है कि इससे ऊपर नंबर वालों को तो लगभग मिल ही जाएगा। जनरल में 75 से ऊपर, ओबीसी में 73 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस में 70 से ऊपर, एमबीसी में 67 से ऊपर, एससी में भी 67 से ऊपर, और एसटी में 62 से ऊपर। यह तो मिलेगा, लेकिन ये जो नीचे वाली रेंज है, इस पे 50% चांस है कॉलेज मिलने का, है ना? हाँ जी। ये तभी इनको मिलेगा जब इस काउंसलिंग में बच्चों ने कम संख्या में अगर भाग लिया है, क्योंकि संख्या तो हमें पता नहीं है ना कितने बच्चे शामिल हुए। अगर वास्तव में इन 2 महीने के गैप की वजह से ज्यादातर बच्चे अगर काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं, उन्होंने अलग अलग कोर्सेज में प्रवेश ले लिया है, तब तो आपकी कट ऑफ ज्यादा नीचे आएगी। अदरवाइज कट ऑफ एक नंबर ही नीचे आएगी। एक नंबर भी बहुत बड़ी बात होती है जनरल में, एक नंबर कट ऑफ नीचे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? बिल्कुल जी। तो एक नंबर ओबीसी की कट ऑफ डाउन होगी, एक नंबर की ही जनरल की कट ऑफ डाउन होगी। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में 2-2 नंबर कट ऑफ डाउन हो जाएगी। एससी में भी 2 से 3 नंबर घटेगी, एसटी में भी 2 से 3 नंबर घटेगी। ये हो सकता है, बाकी तो देखते हैं। हो सकता है 74 तक मिल जाए, हो सकता है ओबीसी में 72 तक मिल जाए, है ना? हाँ, बट रहेगी इसके आसपास ही, इसके आसपास कट ऑफ रहेगी, ये मान के चलो आप। ठीक है, आईएनसी वाली कॉलेजों की बात कर रहा हूं मैं। अब है विदाउट आईएनसी। अब जिनके पास आईएनसी नहीं है, विदाउट आईएनसी, विदाउट आईएनसी कॉलेज। अब गवर्नमेंट कॉलेजों में भी लगभग 10 कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास आईएनसी नहीं थी। अब आईएनसी और बिना आईएनसी में भी ज्यादा गैप नहीं रहेगा, एक आध नंबर का ही गैप रहेगा।
ठीक है ना? हाँ जी। ऐसा लग रहा है कि अदर स्टेट और जो जनरल वाले बच्चे हैं, इनको मुझे लगता है कि 72 से लेके 73 प्लस 73 नंबर से ऊपर पर कॉलेज मिल जाएगा ऐसा लग रहा है। बट यहाँ पे मुझे ज्यादा लग रहा है कि 72 तक भी कट ऑफ आ सकती है भाई। विदाउट आईएनसी की कट ऑफ 72 तक भी आ सकती है ना? ओबीसी, ओबीसी में ये कट ऑफ भाई 70 नंबर तक भी आ सकती है, बाकी 72 से ऊपर तो श्योर है। इसी तरह से बच्चों ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करें तो 66 से लेकर 68 प्लस ये कट ऑफ लग रहा है कि विदाउट आईएनसी की रह सकती है। यहाँ पे एमबीसी की 64 से 66 प्लस, एससी की भी यही लग रही है बच्चों 64 से 66 प्लस, और डिफेंस की और एसटी की इनकी कट ऑफ हो सकता है बेटा 59 तक भी आ जाए ऐसा लग रहा है, बाकी 60 से ऊपर तक तो मिल ही जाएगी। एसटीए वाले बच्चे विदाउट आईएनसी कॉलेज तो 30 से ऊपर नंबर है तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो अपर रेंज है, इस पर तो 100% पक्का ही कॉलेज मिलेगा। लेकिन जो ये अंदर वाली लाइन है, इस पर 50 से 70% संभावना है। अब यहाँ जो अदर स्टेट के बच्चे की कट ऑफ मैंने जो साथ में बताई है, इसमें आप ये मान के चलो कि अदर स्टेट की 2 नंबर जनरल से कट ऑफ ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बात है यहाँ पर। अब बच्चों देखो देखे, अब लगभग ये आइडिया आपको लग रहा है। देखो बच्चों, 100% कट ऑफ मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि मैं भी कोई भगवान नहीं हूं। ठीक है ना? हाँ, मैं आइडिया लगा सकता हूँ, इसके आसपास रहेगी इतना बता सकता हूँ। ठीक है ना? हाँ, और यहाँ पे कई बार ऐसा होता है बेटा, एक कॉलेज गवर्नमेंट का 72 पर जनरल को मिल गया और दूसरा कॉलेज जनरल को उसी तरह का नया गवर्नमेंट कॉलेज 74 पर भी नहीं मिला। ऐसा होता है कई बार। वजह यह है कि कट ऑफ कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। एक कॉलेज को ज्यादा बच्चों ने भरा चॉइस में, जैसे झुंझुनू का कॉलेज है, अब उसके आसपास के बच्चे मान लो ज्यादा है, तो झुंझुनू को ज्यादा नंबर वाले बच्चों ने भर दिया, 75 से ऊपर वालों ने, तो झुंझुनू में जनरल की कट ऑफ रह गई 75। अब वहीं पर चित्तौड़गढ़ का कॉलेज है मान लो, उसको कम बच्चों ने भरा, तो उसकी जनरल की कट ऑफ आ गई 72। ऐसा भी हो जाता है कि नहीं? तभी तो मैंने मैंने जब चॉइस फिल करवाई आपकी, मैंने चॉइस फिलिंग का एक वीडियो डाला था लगभग 3 घंटे का। उस वीडियो में मैंने सारी चीजें आपको बताई थी कि इस नंबर से इस नंबर पे ये कॉलेज भरना और इससे इस पर ये भरना। ये इसीलिए तो मैंने बताया था, है ना? अब देखो बेटा, इसके बाद हम आगे चलें, अगर ये लीजिए, अब ये जो विदाउट आईएनसी कॉलेज है ना, इनके साथ वेरी न्यू कॉलेज भी शामिल है, ध्यान रखना। सबसे कम जिनकी कट ऑफ रहेगी ना, उसमें एक तो नावा नागौर है, दूसरा नीमा एडा है, नीमा एडा, और तीसरा रावत बाटा। ये ऐसे गवर्नमेंट के कॉलेज है जिनकी कट ऑफ हमेशा कम रहती है। यही वो कॉलेज है जो जनरल में 72 पर मिल सकता है। यही वो कॉलेज है जो ओबीसी में 70 तक भी, या ओबीसी में 71 तक मिल सकता है, और ईडब्ल्यूएस में 65 पर भी मिल सकता है, एमबीसी में 63 पर भी मिल सकता है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब देखो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पैरा मेडिकल की। देखो, पैरा मेडिकल पे तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा वैसे, पैरा मेडिकल बीपीटी, है ना, और फार्मेसी। आपको पता है कि फार्मेसी का गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं? 2 है, एक बी फार्मा का, एक डी फार्मा का। बीपीटी का कितना है? 1 है।
और पैरामेडिकल के कॉलेज तो है काफी, लेकिन उनमें सीटें कम है। गवर्नमेंट के कॉलेज तो 5 है, लेकिन सीटें कम है। तो इसलिए इनकी कट ऑफ बीएससी नर्सिंग से थोड़ी सी कम रहेगी। इन तीनों के लिए मैं कॉमन ही बता रहा हूँ। जनरल, मुझे लगता है कि जनरल 65 से लेकर के 68 नंबर तक भी ये कोर्सेज मिल जाएंगे। ओबीसी में लगभग 62 से लेकर के 64 तक ये कोर्सेज मिल जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में लगभग 61 है ना, यहाँ तक ये कॉलेज मिल जाएंगे। एमबीसी में लगभग बेटा 57 से 59 तक भी ये मिलेंगे। और एससी में भी लगभग आप यही मान के चलो, ठीक है। और एसटी के अंदर अगर अपन बात करें 55 से 56 नंबर तक लगभग ये मिलेंगे। और दिव्यांग बच्चों को तो सभी को मिलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये लगभग कट ऑफ रहेगी इनकी। हो सकता है जनरल में एक आध नंबर कम पर भी मिल जाए, ओबीसी में और एक दो नंबर कम पर मिल जाए, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस में और भी एक नंबर कम पे मिल जाए, क्योंकि एक आध नंबर इनमें कट ऑफ प्लस या एक आध नंबर माइनस हो सकती है, ठीक है बेटा। अब रही बात प्राइवेट कॉलेजों की। देखो, प्राइवेट कॉलेजों में जो आईएनसी का कॉलेज होगा उसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन जो बिना आईएनसी वाला कॉलेज होगा, विदाउट आईएनसी, उसकी कॉलेज आपकी कट ऑफ कम रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि इस बार बच्चों में ये जानकारी आ चुकी है, और मैं इसका श्रेय तो विजय परिवार को ही दूंगा। आईएनसी और बिना आईएनसी, ये जानकारी बच्चों मैंने बहुत दी है, इस पे मैंने बहुत अपडेट बताया आपको। ये जागरूकता आप लोगों में आई है, और इसके लिए मुझे लगता है कि आखिरकार अब वो समय आ चुका है जब आप इतना समझने लग गए हो कि कौन सा कॉलेज सही है और कौन सा गलत है। एक तो कोर्ट के कॉलेज नहीं भरने चाहिए, एक बिना आईएनसी वाले नहीं भरने चाहिए। ये बातें मैं काफी बता चुका हूँ आपको, और इससे आप लोग समझने लगे हैं। अब कुछ बच्चों की मजबूरी है, उनके नंबर बहुत कम थे, 30-30 नंबर, 35-35, तो उन बच्चों ने बिना आईएनसी वाले कॉलेज भी भरे हैं। हाँ, अब देखिए बेटा, तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर प्राइवेट कॉलेजों में जो विदाउट आईएनसी के कॉलेज है, विदाउट आईएनसी, है ना, और ये है विद आईएनसी, है ना। अब देखिए, ये जनरल, अदर स्टेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी और डिफेंस। डिफेंस भी यहाँ पे मैं साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। अब देखिए, तो आईएनसी की कट ऑफ क्या रहेगी वो इसमें है, और विदाउट आईएनसी की प्राइवेट कॉलेज की इसमें है। हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की कर रहे हैं। और बच्चों, मैं आप सबको एक बात और बोलना चाहूंगा कि विजय एजुकेशन के ऐप के ऊपर बेटा ये जीत 2.0 बैच है ना। और इस बैच में हम क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं 8 अक्टूबर से। 8 अक्टूबर से इस जीत 2.0 में सेशन 2026 के लिए क्लासें अपन शुरू कर रहे हैं, है ना। अगर कोई भी बच्चा इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो 990 रुपये फीस है इस बैच की, आप ज्वाइन कर पाओगे। आज रात 12 बजे तक 790 है, और कल से 990, है ना। तो इस फीस में, और बहुत ही कम फीस है बेटा, ये ज्यादा नहीं है। आपका कोई भी भाई बहन रिश्तेदार जो भी तैयारी करना चाहता हो, आप उनको जरूर बोलना कि विजय एजुकेशन बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छी तैयारी, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, ज्यादातर लोग गवर्नमेंट सेलेक्टेड है, बहुत अनुभवी लोग हैं, सभ्य लोग हैं, अनुशासित टीम है ना। जहाँ दिखावा कम, मेहनत ज्यादा है, ठीक है ना। और इसलिए, और यहाँ से पढ़ने वाले मैक्सिमम बच्चे सक्सेस होते हैं, ठीक है ना। सही गाइड करके भेजते हैं उनको। पूरा यहाँ बच्चा जो पूरे साल भर पढ़ता है वो एक अच्छा डिसिप्लिन भी सीख के जाता है, ठीक है ना। मेरा अभिभावकों और बच्चों से सभी से निवेदन है कि जो भी अगले साल 2026 की तैयारी करना चाहता है तो वो जीत 2.0 बेस से जुड़ जाएं। अगले साल परीक्षा जिस भी तरह से होगी, चाहे सीयूईटी के द्वारा होगी कि चाहे नीट के द्वारा होगी, जो भी नया पैटर्न रहेगा उस नए पैटर्न के अनुसार ही इस बैच में आपको पढ़ने को मिलेगा। वो हमारी जिम्मेदारी है आपको कैसे पढ़ा के तैयार करना है। आप तो बस विजय परिवार से जुड़िए, और जो डेली क्लासें आती है उनको अटेम्प्ट करिए, टाइम टू टाइम टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है ना बेटा। और अब तो राजस्थान में 40 गवर्नमेंट के कॉलेज हो गए बेटा, है ना। भले ही प्रवेश परीक्षा कहीं से और किसी से भी होगी ना,
आपकी सीट तो पक्की है। 40 गवर्नमेंट कॉलेज पूरे भारत में इतने कॉलेज कहीं नहीं है जितने राजस्थान के अंदर है, और इनमें मैक्सिमम आईएनसी वाले कॉलेज हैं बेटा। हो सकता है अगले साल 1-2 कॉलेज और बढ़ जाए, ठीक है ना? तो आपको ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाना है। जिन बच्चों के नंबर इस बार कम भी आए हुए हैं, मैं उनको भी कहूँगा लग जाओ तैयारी में, बढ़िया मेहनत करो, ठीक है कि नहीं? हाँ, और जिन बच्चों का अच्छा स्कोर है, मैं उनको कहूँगा घर पे फ्री मत बैठिए। ये फ्लोरेंस बैच है बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट का, ये ज्वाइन करके आप बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कर लीजिए, है ना? आपका इस साल पक्का एडमिशन होगा। आप सबको पता है कि भाई आपके नंबर अच्छे हैं। अगर आपके नंबर 45 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, तो ये फ्लोरेंस बैच ज्वाइन करके बीएससी नर्सिंग पहले सेमेस्टर की पढ़ाई आप शुरू कर सकते हो, ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। अब देखिए प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ की अपन बात करेंगे, है ना? अब प्राइवेट की कट ऑफ क्या रह सकती है? देखो बेटा, प्राइवेट की कट ऑफ बना बताना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ कोई फिक्स कट ऑफ नहीं रहती। आपको मैं पहले ये बात कई बार बता चुका हूँ। गवर्नमेंट में तो फिर भी फिक्स रहती है, एक आध नंबर का फर्क रहता है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज की एक नंबर ऊपर गई तो दूसरे की एक नंबर कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क रहता है भाई साहब, है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं सबसे पहले जनरल की, आईएनसी वाले कॉलेज की, तो लगभग आप मान के चलो ऑन एंड एवरेज 48 नंबर से ऊपर जिनका स्कोर होगा ना, उनको आईएनसी वाली कॉलेज लगभग मिल जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है ना? हाँ, और अगर विदाउट आईएनसी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि 40 नंबर से लेकर के और 48 नंबर तक, है ना, मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि 40 वाले को मिले, हो सकता है 42 तक ही मिले, लेकिन अप्रोक्स मिल जाएगा, है ना? तो मैं 48 से कम ही लिखूंगा, ठीक है ना? 48 से कम। अब वो कट ऑफ कितनी भी कम जा सकती है, हो सकता है एक 41 नंबर वाले जनरल पे बच्चे को मिल जाए, है ना? ऐसी बहुत सारी नई कॉलेजें ऐड हुई है इस साल जिनमें 60-60 सीटें हैं, तो उनकी कट ऑफ 40-40 नंबर जाएगी, 38-38 नंबर पर भी कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है? हाँ, तो इसलिए एग्जैक्ट यहाँ फिक्स नहीं बता सकता मैं। विदाउट आईएनसी की जो कॉलेज है उनका कुछ भी फिक्स नहीं है, हो सकता है जनरल में 38 नंबर तक भी सीट मिल जाए, है ना? बिल्कुल बेटा। अब देखिए ओबीसी, ओबीसी में भी लगभग 47 या 46 प्लस या 45 प्लस पर भी आईएनसी की बच्चों को कॉलेज मिलेगी। यहाँ जरूरी नहीं है सभी को मिले, बट मिलेगी जरूर। और जिनके 45 से भी कम है, अगर उन्होंने बिना आईएनसी वाले कॉलेज भरे हैं तो उनको मिल जाएंगे। अब अगर बात अपन ईडब्ल्यूएस की करें, ईडब्ल्यूएस में लगभग 43 प्लस या आप 42 प्लस मान के चलो, और 42 से अगर कोई कम है और उसने बिना आईएनसी का कॉलेज भरा है तब तो पक्का मिलेगा। अब एमबीसी में 40 प्लस, और अगर किसी के 40 से कम है तो हो सकता है बिना आईएनसी मिल जाए। एससी में भी 40 प्लस, और 40 से कम है तो बिना आईएनसी वाला तो मिलेगा ही। एसटी और डिफेंस, एसटी और डिफेंस में मुझे लग रहा है 35 प्लस पर भी आईएनसी वाला प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और विदाउट आईएनसी 35 से कम, ठीक है? और पर्सन विद हैंडीकैप्ड और एसटीए, इनको तो प्राइवेट भरना ही नहीं है, क्यों भरोगे प्राइवेट, गवर्नमेंट ही मिलेगा आपको, ठीक है? हाँ, तो ये है जानकारी, आज के लिए इतना ही। और मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ थोड़ी इससे प्लस माइनस भी हो सकती है, निराश और परेशान नहीं होना है। मिलते हैं हम बच्चों फिर नए अपडेट के साथ। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, वीडियो को शेयर करिएगा। खूब खुश रहिए, एक रहिए, नेक रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।